क्या एक निर्दयी विजेता सच्चे अर्थों में महान बन सकता है? क्या एक ऐसा राजा जिसने हजारों लोगों की जान ली, वही आगे चलकर शांति और अहिंसा का प्रतीक बन सकता है? यह कहानी है भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक अशोक महान थी। बहुत समय पहले भारत की धरती पर मौर्य साम्राज्य का शासन था। एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी शक्ति, विस्तार और अनुशासन के लिए जाना जाता था। और इसी साम्राज्य में जन्म हुआ एक ऐसे राजकुमार का जो इतिहास बदलने वाला था। अशोक बचपन से ही एक तेज, बुद्धिमान और साहसी योद्धा था। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज थी, अत्यधिक महत्वाकांक्षा। जब सत्ता की बारी आई तो यह संघर्ष आसान नहीं था। सिंहासन पाने के लिए अशोक को अपने भाइयों से लड़ना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि उसने निर्दयता से अपने रास्ते की हर बाधा को हटा दिया और अंत में वह मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अशोक का लक्ष्य सिर्फ राज करना नहीं था, वह पूरे भारत को अपने अधीन करना चाहता था। एक एक करके उसने कई राज्यों को जीत लिया। उसकी सेना शक्तिशाली थी, उसकी रणनीति अचूक थी, और धीरे धीरे वह एक ऐसे शासक के रूप में जाना जाने लगा जिससे हर कोई डरता था। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो अब भी उसके अधीन नहीं आया था, कलिंग। आज का उड़ीसा तब एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। अशोक ने निर्णय लिया, कलिंग को हर हाल में जीतना है। और फिर शुरू हुआ इतिहास का एक सबसे भयानक युद्ध, कलिंग युद्ध। यह युद्ध सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं था, यह युद्ध था मानवता के खिलाफ। लाखों लोग मारे गए, हजारों परिवार उजड़ गए, नदियां खून से भर गईं, धरती पर सिर्फ चीखें गूंज रही थी। युद्ध खत्म हुआ और जीत अशोक की हुई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब अशोक ने युद्ध के मैदान को देखा तो उसे अपनी जीत पर गर्व नहीं हुआ। उसने देखा लाशों के ढेर, रोते हुए बच्चे, टूटे हुए परिवार, और उसी क्षण कुछ बदल गया। वह अशोक जो कभी चंड अशोक कहलाता था, खुद से सवाल पूछ रहा था, क्या यह जीत सही थी? क्या यह सब जरूरी था? उसके अंदर पछतावे की आग जलने लगी। और यही वह पल था जहाँ से शुरू हुआ उसका परिवर्तन। अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, जो शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देता था। उसने संकल्प लिया, वह तलवार से नहीं, धर्म से राज्य करेगा। इसके बाद अशोक ने पूरे साम्राज्य में धर्म का प्रचार शुरू किया। उसने शिलालेख बनवाए जिसमें नैतिकता, सत्य और करुणा की बातें लिखी गई। उसने लोगों को सिखाया कि सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। अशोक ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी अपने दूत भेजे। उनका संदेश सीमाओं से बाहर गया और धीरे धीरे वह नए रूप में जाना जाने लगा, धर्म का सम्राट। आज भी अशोक के स्तंभ, शिलालेख और चिन्ह उसकी कहानी बताते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ